एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और स्वागत है आप सब लोग का मेरे चैनल में। और ये देखिए मेरा फ़ैन चल रहा है, वो भी फुल पे। और मैंने स्वेटर वेटर कुछ नहीं पहना है। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि मुझे ही गर्मी लग रही है या फिर इस समय मौसम जो है टेम्परेचर मतलब क्या है। और अभी तक तो फ़िलहाल जैसे बीच में अभी ठंडी पड़ी हुई थी, तो अभी तक तो मेरा फ़ैन नहीं बंद हुआ है, चल ही रहा है। दोपहर रात को चला कर ही हम लोग सोते हैं। अगर ना चलाओ तो आधी रात को गर्मी जैसी गर्मी लगने लगती है। और इस समय तो मैं थोड़ा सा रूम डस्टिंग वस्टिंग कर रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी, दोपहर चल रहा था लेकिन मतलब मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने फुल पे कर लिया। और आज जो है मेरा काम पूरा फिनिश हो गया है सुबह का। एक्चुअली 2 साल पहले वाला जो रूटीन था उस रूटीन में मैं आ गई हूँ, क्योंकि अभी जो नया सेशन स्टार्ट हुआ था स्कूलों का, तो उसमें क्या था कि 2 शिफ्ट में बच्चों का स्कूल चल रहा था। तो श्री का जो था सेकंड शिफ्ट में था, तो वो 11 बजे जाती थी, 3 बजे आती थी। लेकिन अब आज मंडे से जो है सारे बच्चों का अब जैसे पहले होता था स्कूल 7:30 बजे से 7:50 से वैसे हो गया है। तो 7:50 7:15 के आसपास श्री स्कूल चली गई। तो 6 बजे मैं उठी, जैसा कि मैं पहले उठती थी स्कूल जब उसका था तो। और जब स्कूल नहीं था तो फिर देर से ही उठना होता था। तो वो स्कूल चली गई और तो अब वो आएगी 1 बजे। तो सुबह का जो काम होता है नाश्ता वाश्ता का, सुबह जल्दी उठने से जल्दी हो गया। ब्रेकफास्ट में मैंने उसे सूजी का पपड़ा चीला जो बोलते हैं, तो वो बना के मैंने दिया था। तो हम लोग का भी वही ब्रेकफास्ट हो गया। तो सुबह का नाश्ता खाना तो नहीं, नाश्ता और बर्तन माजना धोना, चाय पानी, नहाना धोना सब कुछ हो गया। और कमरे का भी मुझे टाइम मिल गया अच्छा खासा, तो मैंने कमरे को भी डस्टिंग वस्टिंग कर दी। मैट्स मतलब पूरे जाड़े में मैं पूरे ज़मीन पे जहाँ 2 मैट बिछाती हूँ मैं दरी, ताकि ठंडी नहीं लगे, बच्चे नीचे अपना बैठ के खेलते वेलते रहते हैं ना, तो सब हटा दिया। वो आएगी काम कर झाड़ू लगाने के लिए, तो उसका रहेगा। और मुझे अब बनाना है सिर्फ खाना। और तो अभी मैंने कपड़े वपड़े धुले हैं, तो अभी मैं जाऊँगी इसे छत पर डालूँगी और फिर खाना बनाऊँगी। तो खाने में बनेगा आलू बैगन पालक की सब्ज़ी, साग, चावल, वो बन रहा है खाने में। मुझे भी जाना है अपने मायके 2-4 दिन के लिए। वैसे प्लान तो मेरा 1 हफ़्ते का है, लेकिन लगता नहीं है कि 1 हफ़्ते रुक पाऊँगी, लेकिन फिर भी 4-5 दिन के लिए तो जाना ही है। भाई की पहली वेडिंग एनिवर्सरी है, तो उसी में जाना है। और मुझे 1-2 साड़ी मतलब ब्लाउज़ बनवाना है, तो यहाँ मम्मी को दे दूँगी, कहीं बनवाती हैं वो अपना, तो वो 2-3 दिन में बना के दे देगा। तो बस मम्मी गई हैं कहीं, मम्मी और ये गए हैं काम से, ये लोग बाहर। शाम को आएंगे तो साड़ी वाड़ी मैं निकाल के रख दूँगी, तो वो दे देंगे, बन जाएगा। 2-3 दिन में ब्लाउज़ बना के दे देगा वो। और अभी चलते हैं, जो हमारा काम है उस काम को ख़त्म करके। वहाँ मेरा सूटकेस रखा हुआ है और बाकी तो मैंने डाल दिया ऊपर, वो निकालना है। और उसके बाद भी बच्चे हैं साथ में, तो 4 दिन के लिए जाओ, चाहे 5 दिन के लिए, चाहे महीना भर के लिए जाओ, छोटे छोटे चीज़ें जो होती हैं ना, करते करते हो ही जाता है ज़्यादा। बच्चों का एक तो जाड़े का दिन है, तो आप गिन के तो कपड़े ले नहीं जा सकते हो, तो उसमें भी है। बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो कभी कुछ सॉक्स गीला कर लिए, पजामा गीला कर लिए, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो छोटा छोटा करके अभी से ही सोच रही हूँ सब रखना शुरू करूँ, तो उसका भी करना है काम। तो अभी चलते हैं, खाना अपना देख लेते हैं, खाना बन जाता है, कपड़ा धुल लेते हैं, इससे टाइम मिल जाएगा। तो फिर मैं अपना इधर का काम करूँगी। हाँ आ जाओ। तो बस मैं जा रही हूँ यहाँ पे अब ये साग बनाने, और कपड़े मैंने लगा दिए हैं उधर, मतलब धुल गए थे कपड़े, अब उसे पानी में सिर्फ खंगाल रही हूँ। फिर ये इधर चढ़ा करके जाऊँगी छत पे कपड़े फैलाने। तो चलो खाना बना लेते हैं। उसके बाद मुझे अपनी तैयारी भी करनी है, मुझे साड़ी निकालना है कि किस साड़ी पे का ब्लाउज बनाऊँ। और फिर उसके बाद है थोड़ा बड़ा, अब जाना है तो तैयारी तो पैकिंग तो करनी है, तो उससे भी रिलेटेड काम करना है। तो इधर ये कर लेते हैं, फिर वो काम करते हैं अपना।
बस मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है और यहाँ पे मैं छत पे आ गई हूँ। ये तार जो है ना, छत पे कपड़े जब न डालो तो ये तार गंदे हो जाते हैं, तो वही मैं पोंछ रही हूँ यहाँ पे। और आंगन में हमारे धूप जो है ना वो बहुत कम आती है सर्दियों में, तो कपड़े जैसे वुलन कपड़े वगैरह नहीं सूख पाते हैं। तो मैं ज़्यादा कपड़े जब रहते हैं ना तो मैं ऐसे छत पे डाल देती हूँ, 2-4 घंटे में सूख जाते हैं, और ड्रायर कर दो तो और अच्छे से सूख जाते हैं। तो ये जो कपड़े ये कल रात को मैंने धुले थे, तो ये सूख चले हैं, लेकिन धूप ना दिखाओ तो थोड़ी सी स्मेल आती है और कहीं थोड़े थोड़े से सिम से रहते हैं ना, तो वही कपड़े हैं ये। तो मैं धूप में डाल दे रही हूँ कि ये थोड़े से अच्छे से ज़्यादा फ्रेश हो जाएंगे जब धूप लग जाएगी तो। और वहाँ जो मतलब दीवार पे जो रखे हुए हैं टब में ना, वो कपड़े मैंने अभी धुले हैं। तो मैंने धुला था कि ड्रायर कर दूंगी मैं तो जल्दी से सूख जाएंगे वो कपड़े, लेकिन धुल गए, कपड़े धुल गए। बस मुझे मेन मेरा कपड़ा धुलना का क्या होता है जाड़े में ना, ड्रायर करना। और लाइट चली गई, अब लाइट गई है तो 1-1.5 घंटे के लिए गई, तो अब 1-1.5 घंटे तक मैं ऐसे रखी रहूँगी, तो उससे अच्छा मैंने कहा चलो हाथ से ही निचोड़ देते हैं, निचोड़ के फिर डाल देते हैं, जल्दी से सूख जाएंगे। और ये अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधे शाम को, मतलब खाना वाना बनाने के बाद, बनाते बनाते ही मतलब श्री आ गई, तो खाना वाना खाने के बाद दोपहर में फिर हम लोग सो गए थे। और ये अभी शाम को बन रही है चाय, अभी पड़ोस की आंटी आई हुई हैं, तो शाम को हम लोग चाय पीते ही हैं। तो हम लोग रहते हैं थोड़ी देर से पीते, लेकिन आंटी आई हैं तो उनके लिए चाय बनाना ही है, तो फिर हम लोग अपने लिए चाय बना रही हूँ मैं। अभी तक मम्मी आई नहीं। और दूसरी तरफ जो है वो पास्ता उबल रहा है, क्योंकि श्री की डिमांड है कि कल वो नाश्ता ले जाएंगी, लंच जो अपना ले जाएंगी वो पास्ता ले जाएंगी, तो उनके पास्ता उबाल रही हूँ और ये चाय बना रही हूँ मैं। तो मैं श्री के लिए जो है लंच की तैयारी एक रात पहले ही कर लेती हूँ। और इस टाइप की कुछ चीज़ें बनानी होती हैं, जैसे पपड़ा वगैरह बनाना है, सैंडविच वगैरह बनाना है, या पास्ता बनाना है। तो जैसे मैंने पास्ता अभी उबाल दिया है, तो सुबह मेरा टाइम सेविंग हो जाएगी, सिर्फ मुझे उसको बनाना रहेगा। हे गाइस, अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम को। मतलब दोपहर में काम वाम करने के बाद सुबह 6 बजे मैं उठी थी, तो मुझे नींद लग रही थी, मैं सो गई। और ये ब्लाउज़ मैंने निकाल के इसमें रख दिया है। हालांकि मम्मी और ये लोग गए हैं तो अभी तक आए नहीं, सुबह 11 बजे का ये लोग गए हैं, इस समय 6 बज रहा है, अभी तक आए नहीं, तो आज तो मम्मी जा नहीं पाएंगी देने के लिए। अब कल देखते हैं, निकाल के रख दिया है मैंने, तो कल दे देंगे, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे सैटरडे को जाना है, आज मंडे हो ही गया, तो वो दे देंगे, हालांकि 2-3 दिन में दे देते हैं बना करके, तो मेरे जाने के पहले दे देंगे तो ठीक, नहीं भी देंगे तो मैं फिर मैके रहूँगी ना, तो वहाँ से भी मंगा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लोकल रहने का ये फ़ायदा है मेरा। और ये चीज़ तो है, मैंने देखा है कि आप सुबह 6 बजे उठो, चाहे 8 बजे उठो, चाहे जल्दी चाहे देर, आपका जो काम है वो कम नहीं है, ख़त्म नहीं होता है। मतलब मैं सोची थी कि मैं 6 बजे उठ गई हूँ तो मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बस मैं झाड़ू पोछा ही नहीं करती हूँ, वो मेड करती है। बाकी हमारे मम्मी के जो काम है, भाई मेरे भी काम है जो मुझे ही करने हैं, मम्मी के भी कुछ काम है जो वो करती ही हैं। तो मैंने ये चीज़ देखा कि सुबह 6 बजे मैं उठी थी तो भी मैं 3 बजे खाली हुई, और 8 बजे अगर मैं स्टार्ट करती हूँ अपना काम तो भी मेरा वही हाल रहता है, 3 बजे ही खाली, मतलब 10 बजे तक नाश्ता वाश्ता बन गया। तो इसमें ये रहता है कि मेरा कंटिन्यू काफ़ी काम हो गया, नहीं तो रूम वूम तो रह ही जाता है मेरा। तो ये हुआ, तो फिर उसके बाद खाना पीना बनाते बनाते 1 बज ही गया। फिर 1 बजे, 1:15 बजे के आसपास श्री आ गई, फिर बाबू को नहलाने धुलाने खाने पीने में 2-2:30 बज ही गया, 2:45। तो फिर मैं गई छत पे से कपड़े वपड़े ले आ करके फिर मैं सो गई। मैंने कहा और गर्मी मुझे इतनी लगी, फ़ैन देखो अभी भी चल रहा है मेरा, इस समय तो 2 पे चल रहा है, सुबह फुल पे चल रहा था। तो वही कहा कि और पैकिंग जो है मैं अभी नहीं करूँगी, क्योंकि अभी पहले मैं पूरा सामान इकट्ठा करूँगी। मुझे भी थोड़ी सी शॉपिंग अपने लिए भी करनी है, अपने लिए मुझे मतलब कपड़ों की शॉपिंग नहीं करनी है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं, कहीं भी आप जाओ तो छोटी मोटी चीज़ें घटी ही रहती हैं, तो वो सारी चीज़ है मुझे लेना है। बाबू के लिए मुझे पजामा लेना है, वो ले लूँ। और अभी कपड़े घर में मैं देख लेती हूँ मुझे कैसे कैसे कपड़े लगेंगे, बच्चों के चाहे अपने, तो सब इकट्ठा कर लूँगी ना, फिर उसके बाद मैं पैकिंग करूँगी। नहीं फिर जब बैग उतार लो तो दिन सोचने लगो क्या ले जाना है क्या ले जाना है, तो अभी सब इकट्ठा कर लूँगी, उसके बाद मैं पैकिंग करूँगी। तो जब मैं पैकिंग और शॉपिंग जब मैं करूँगी तो उस वीडियो को फिर कंटिन्यू करूँगी, और इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।